1990 के दिसंबर की बात है। कनाडा के जानवरों के अस्पताल में काम करने वाली कार्ला हमोल्का अस्पताल से जानवरों को देने वाली नशे की गोलियां चुरा लेती है। एक रात को जब हमोल्का के परिवार ने डिनर पार्टी रखी थी, उस रात हमोल्का चुराए हुए दवाई को अपने 15 साल की छोटी बहन को खिलाती है और बहन को लेकर तहखाने में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड पॉल बर्नार्डो को तोहफे के तौर पर देती है। अपने 15 साल की कुंवारी बहन का बॉयफ्रेंड से बलात्कार करवाती है। इतने में परेशान मत होइएगा, आगे और अजीब और घिनौना होता जाएगा ये कहानी। ये है केन एंड बार्बी किलर्स। बचपन में बिल्कुल आम बच्ची थी कार्ला हमोल्का। 4 मई 1970 को ओंटारियो कनाडा में हमोल्का का जन्म होता है। वो 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। स्कूल में हमोल्का बहुत ही अच्छी, सुंदर और होशियार लड़की के तौर पर जानी जाती थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। हाई स्कूल के बाद वो लोकल वेटरनिटी क्लिनिक में काम करना शुरू करती है। फिर 1987 के गर्मियों में 17 साल की हमोल्का टोरंटो में वेटरनरी कन्वेंशन में जाती है और वहाँ वो 23 साल का पॉल बर्नार्डो से मिलती है। ये मुलाकात कनाडा के इतिहास के लिए सबसे बुरा साबित होने वाला था। 27 अगस्त 1964 में ओंटारियो कनाडा में आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में बर्नार्डो का जन्म होता है। पड़ोसी उसे सदा हंसने वाले बच्चे के रूप में जानते थे, लेकिन इस सुंदर हंसमुख चेहरे के मुखौटे के पीछे एक बीमार और बहुत ही ज्यादा बीमार मानसिकता वाला शैतान छुपा हुआ था। जब बर्नार्डो टोरंटो यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो वो अक्सर बार या क्लब से लड़कियों को अपनी सुंदरता से फांस लेता था, फिर उन्हें अपने साथ ले जाता था और उन्हें बेइज्जत करके उनके साथ मारपीट करता था। बर्नार्डो हैंडसम था और वो किसी भी लड़की से बहुत ही आसानी से बात कर लेता था और ये सुंदरता और बातचीत में माहिर लड़की के जाल में लड़कियां आसानी से फंस जाती थी। 4 मई 1987 की सुबह एक लड़की बस से उतरती है। उसे कुछ ही क्षणों में बस स्टैंड से घसीट कर ले जाया जाता है और उसका बर्बरता से बलात्कार किया जाता है। एक हफ्ते के अंदर 2 और लड़कियों का इसी तरह से बलात्कार होता है। सारी लड़कियां 15 से 21 साल के बीच की उम्र की थी। उनका हमलावर उन्हें पीटता था, गंदी गंदी गालियां देता था और जान से मारने का धमकी भी देता था। पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि ये शायद एक ही आदमी का काम है और न्यूज़पेपर ने इस अपराधी को स्कैरब्रो रेपिस्ट के नाम से बुलाने लगती है और ये कोई और नहीं पॉल बर्नार्डो था। जब बर्नार्डो अपनी शैतानी आतंक फैला रहा था, तभी वो 17 साल की हमोल्का से मिलता है। जिस क्षण वो दोनों मिले, दोनों के बीच एक अजीब अट्रैक्शन था। दोनों इंसेपरेबल हो गए और ये आकर्षण और तेजी से बढ़ गई जब बर्नार्डो को पता चला कि हमोल्का भी उसी की तरह बहुत ही बीमार मानसिकता वाली लड़की है। दोनों के बीच तुरंत ही सोडोमैटिस्टिक रिश्ता कायम होता है, जिसमें बर्नार्डो मालिक था और हमोल्का गुलाम। जब ये दोनों रिश्ते में थे तब बर्नार्डो जगह जगह नाबालिग लड़कियों का बलात्कार कर रहा था और ये सब हमोल्का जानती थी। दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। 3 साल के रिश्ते में बर्नार्डो अब बोर हो रहा था। बर्नार्डो से जब हमोल्का मिली थी तब वो कुंवारी नहीं थी और इस बात को लेकर बर्नार्डो को शिकायत थी, तो हमोल्का इसकी भरपाई करने का वादा करती है और वो भरपाई थी उसकी अपनी सगी छोटी बहन 15 साल की टैमी। और वो बर्नार्डो को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर अपनी बहन की वर्जिनिटी देने की बात करती है। 23 दिसंबर 1990 को जब हमोल्का का परिवार क्रिसमस पार्टी कर रहा था, तब हमोल्का जानवरों के अस्पताल से चुराए हुए नशे की दवाई को अपनी बहन टैमी की ड्रिंक्स में मिलाती है। जब रात को सभी लोग सो रहे थे तब बेहोश टैमी को हमोल्का अपने बॉयफ्रेंड के पास ले जाती है। बर्नार्डो के साथ साथ हमोल्का भी अपनी बहन का बलात्कार करती है और जब बर्नार्डो टैमी का बर्बरता से बलात्कार कर रहा था तब उसे हमोल्का वीडियो टेप करती है। जब बेहोश टैमी ने उल्टियां करना शुरू किया तो जोड़ा घबरा जाता है। सारे सबूत हटाकर वो एम्बुलेंस को फोन करते हैं। टैमी कभी होश में नहीं आई और अस्पताल में वो दम तोड़ देती है। उसके शरीर में नशे की गोलियां नहीं ट्रेस हो पाती है और टैमी की मौत को एक्सीडेंटल डेथ घोषित किया जाता है। टैमी के मौत ने बर्नार्डो के अंदर के शैतान को और उकसाया। इतने भयंकर काम के सिर्फ 6 महीने में बर्नार्डो और हमोल्का नायग्रा फॉल्स के पास बड़े ही शानदार तरीके से शादी कर लेते हैं और शादी के तोहफे के रूप में हमोल्का एक और 15 साल की लड़की को अपने पति को बलि के तौर पर ला कर देती है। 7 जून 1991 को पेट शॉप में काम करने वाली 15 साल की जेन डो को हमोल्का अपने घर बुलाती है। जेन डो जानवरों के अस्पताल में कई बार हमोल्का से मिली थी, तो वो बिना हिचकिचाए हमोल्का के घर जाती है। जैसे अपनी बहन को नशे की दवा से बेहोश किया था, उसी तरह जेन को भी हमोल्का बेहोश करती है और बेहोश बच्ची को अपने पति को देती है। दोनों जेन का बलात्कार करते हैं और अपने घिनौने काम का वीडियो टेप भी। जेन जब होश में आती है तो उसे ड्रग्स की वजह से कुछ भी याद नहीं था। इस बार भी जोड़ा बच जाता है। एक हफ्ते बाद बर्नार्डो और हमोल्का अपनी अगली शिकार 14 साल की लेस्ली मैफी से मिलते हैं। रात के अंधेरे में अकेली चल रही लेस्ली को बर्नार्डो देखता है और उसका अपहरण कर लेता है। लेस्ली को लेकर बर्नार्डो घर आता है। फिर पति पत्नी दोनों लेस्ली का बार बार बलात्कार करते हैं और उसे यातनाएं देते हैं और बाकायदा उसे वीडियो टेप भी करते हैं। ये वीडियो टेप इतना डिस्टर्बिंग था कि इसे कोर्ट में भी नहीं चलाया गया, सिर्फ ऑडियो कोर्ट में सुनाया गया था। उस वीडियो टेप के ऑडियो में दर्द से कर्रा रही लेस्ली को सुना जा सकता था। ऑडियो में लेस्ली कहती है कि उसके आंखों पर बंधी हुई पट्टी सरक रही है और वो बर्नार्डो और हमोल्का को पहचान लेगी। जोड़ा ये नहीं चाहता था और बर्नार्डो और हमोल्का अपने पहले इंटेंशनल मर्डर को अंजाम देते हैं। हमोल्का ने पहले जैसे लेस्ली को ड्रग्स दिए, लेकिन इस बार बेहोश करने के लिए नहीं, उसकी जान लेने के लिए। हमोल्का ज्यादा मात्रा में बेहोशी की दवा देती है। बर्नार्डो नजदीकी हार्डवेयर शॉप से सीमेंट खरीद कर लाता है। फिर घर में जोड़ा लेस्ली के शरीर का टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को सीमेंट से ढककर सीमेंट की ईंटें
ईंटें बनाते हैं और उन ईंटों को नजदीकी तालाब में फेंक आते हैं। कुछ दिनों बाद एक ईंटा तालाब के ऊपर तैरने लगता है और उसके साथ लेस्ली का शरीर कटा हुआ टुकड़ा भी। पुलिस ने तालाब से और ईंटें बरामद कर लिए और दांतों में लगे इम्प्लांट से लेस्ली का पहचान हुआ। इधर खूनी जोड़ा अपने हरकतें जारी रखता है। 16 अप्रैल 1992 को बर्नार्डो और हमोल्का अपने अगले शिकार की खोज में निकलते हैं। वो आसपास के स्कूल के चक्कर काटते हैं। जब जोड़ा होली क्रॉस सेकेंडरी स्कूल के पास से गुजर रहा था तब वो 15 साल के क्रिस्टिन फ्रेंच को चलते हुए अपने घर जाते हुए देखते हैं। तुरंत ही जोड़ा कार रोकता है और हमोल्का हाथ में मैप लिए क्रिस्टिन के सामने जाती है। जब क्रिस्टिन हमोल्का को मदद कर रही होती है तब बर्नार्डो पीछे से क्रिस्टिन पर हमला करता है और चाकू के नोक पर उसे अपने कार में बिठा लेता है। क्रिस्टिन रोज उसी रास्ते से चलकर अपने घर जाती थी और उसे स्कूल से घर पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते थे। उस दिन जब क्रिस्टिन समय से घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप घबरा जाते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस टीम बनाकर चारों तरफ क्रिस्टिन को ढूंढने लगती है। जहां से क्रिस्टिन गायब हुई थी वहां उसकी एक शू बरामद होता है, जिससे पुलिस को पक्का हो जाता है कि क्रिस्टिन का अपहरण हुआ है। इधर बर्नार्डो और हमोल्का क्रिस्टिन का कल्पना से परे टॉर्चर शुरू करते हैं। लेस्ली की तरह ही क्रिस्टिन का भी बारी बारी से बलात्कार करते हैं, जबरन शराब पिलाते हैं और यातनाएं देते हैं और इन सब का वीडियो टेपिंग भी करते हैं। लेकिन क्रिस्टिन की आंखों में पट्टी नहीं बांधते हैं क्योंकि उनका अब क्रिस्टिन को जिंदा जाने देने का कोई प्लान था ही नहीं। दूसरे दिन क्रिस्टिन का कत्ल करने के बाद हमोल्का के माता पिता के घर ईस्टर डिनर करने के लिए जाते हैं। 30 अप्रैल 1992 को क्रिस्टिन का बिना कपड़ों का बाल कटा हुआ मृत शरीर रास्ते के पास पड़ा हुआ मिलता है। लेस्ली और क्रिस्टिन के कत्ल में पुलिस को समानता दिखता है और वो दोनों कत्ल एक ही आदमी द्वारा किए जाने का आशंका के साथ इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। इन कत्लों के साथ साथ बर्नार्डो दूसरी लड़कियों का भी बलात्कार कर रहा था और स्कैरबरो रेपिस्ट को पुलिस चारों तरफ से ढूंढ रही थी। स्केच के साथ बर्नार्डो मैच कर रहा था तो उसके डीएनए लिया गया। जनवरी 1993 को हमोल्का से बर्नार्डो मारपीट करता है और इसके चलते हमोल्का उसे छोड़कर चली जाती है। इधर कैनेडियन पुलिस के पास बर्नार्डो का डीएनए का मैच रिजल्ट आ गया था और उन्हें स्कैरबरो रेपिस्ट मिल गया था। जब हमोल्का को पता चलता है कि पुलिस ने बर्नार्डो को स्कैरबरो रेपिस्ट के रूप में पहचान कर दिया है तो वो अपने आप को बचाने के लिए अपने अंकल को कहती है कि बर्नार्डो ही स्कैरबरो रेपिस्ट है और बर्नार्डो ने उसके साथ भी शोषण किया है और उसके कई अपराधों में वो शामिल रही है। घबराए हमोल्का के परिवार उसे पुलिस को सब सच सच बताने को कहते हैं और वो पुलिस के सामने बर्नार्डो का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती है और कोर्ट में बर्नार्डो के खिलाफ गवाही देने के बदले वो कम सजा का सौदा करती है। सरकार 12 साल की सजा के बदले बर्नार्डो के खिलाफ सारे सबूत जुटाने में मदद करने के सौदे पर राजी होती है। जब केस कोर्ट में आया तो जोड़े का वीडियो टेप कोर्ट में दिखाया गया। तब हमोल्का के चेहरे से शोषित पीड़िता का मुखौटा गिर गया। हमोल्का का असलियत अब सबके सामने था। 12 साल की सजा के सौदे को कैनेडियन प्रेस डील विद द डेविल यानी शैतान के साथ सौदा कहा। बर्नार्डो के वकील ने पुलिस से पहले ही उसके घर से 100 से ज्यादा ऑडियो टेप्स निकालकर अपने साथ ले गया था। वकील ने इन टेप्स को कभी पुलिस को या कोर्ट को नहीं दिया। बर्नार्डो के इन टेप्स के ना होने की वजह से उसने सही में कितनी लड़कियों का बलात्कार किया है ये कभी नहीं पता लगा। बर्नार्डो पर 30 काउंट बलात्कार और कत्ल का चार्ज लगाया गया और 1 सितंबर 1995 को उसे आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। वो 2018 में पैरोल के लिए एलिजिबल, लेकिन 2018 में उसे पैरोल में रिलीज करने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। अगला पैरोल 21 जून 2021 को था जो 1 घंटे में ही रिजेक्ट हो गया था। इसका वजह था बर्नार्डो कभी अपने शिकार लड़कियों के परिवार से अपने घिनौने काम के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने खुद कोर्ट में कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हमोल्का अपने अच्छे बर्ताव के लिए 2005 में रिहा कर दी गई। उसने रिहा होने के बाद अपने वकील के भाई से दूसरी शादी कर ली। अपने पति और 2 बच्चों के साथ वो अब क्यूबेक में रहती है। ये कुख्यात केन एंड बार्बी किलर्स के द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो और ऑडियो टेप्स कोर्ट हियरिंग के बाद ही पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। कुछ ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।